जो सुख दुख में समान भाव रख करके मन की व्यथा, मन जलाता है, जैसे मन जो हठी स्वभाव का है, अब वो जो पकड़ेगा नहीं करेंगे तो जलाएगा में, तो हमको लगता है यार इस जलन से अच्छा कर लो, बस यही हम मन की गुलामी हो जाती है। अगर मन के द्वारा प्रेरित की हुई गलत बात को हम ना कहते हैं और वो हमें जलाता है और उस जलन को हम सह जाते हैं, तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो जो महात्मा जन तप करते हैं भगवान के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। यदि मन परमात्मानंद में है और गर्मी सर्दी और सब भूख प्यास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो शरीर का कोई भाव महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा है ना झूठा? ना ये कल था ना कल रहेगा, ये केवल वर्तमान में दिखाई दे रहा है, कल नहीं था। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा भजन करता है उसकी बुद्धि को योग मैं प्रदान करता हूँ, तो सब जागृत हो जाती है। कुंडलिनी, षट चक्र भेदन, स्थूल सूक्ष्म कारण, सबका ज्ञान, तत्वबोध सब हो जाता है। भगवान का भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जामवंत जी ने कराया। का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधि रहा बल। तब उन्होंने कहा बताओ लंका को उठाकर समुद्र में बोर दूं, क्या करूं? तो उनका बस आपको इतना करना है, समुद्र पार करके जाओ और सीता जी की खबर लेकर रघुनाथ जी को सीता जी की बात बताओ, सीता जी को रघुनाथ जी की बात बताओ, तो इतना करना। बहुत दूर की बात देख लेना, चट्टान में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगर इन सिद्धियों को प्राप्त करे तो भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसीलिए बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में कोई सिद्धि नहीं देखी जाती, केवल प्रेम देखा जाता है। वो प्रेम हृदय में जागृत कर लिए। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो सिद्धियों तक पहुंच पाते हैं, प्रेम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सिद्धियां ब्रह्मलोक तक ले जाती हैं, भगवत धाम नहीं। भगवत धाम तो प्रेमी जन पहुंचते हैं, उससे प्राप्त हो सकता है, जो चाहे वो नाम जप से प्राप्त हो सकता है। और इतना तीव्र नाम जप हो, इतना जोर का नाम जप हो कि कुंडलिनी शक्ति में जाकर के आग पैदा कर दे, गर्मी पैदा कर दे, रात दिन तो उत्थान करती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। अब जो जितना पहुंचा पाए उतनी क्षमता होती है, पर वो ऐसे नहीं होती कि वो श्वास प्रश्वास की गति से होती है। वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही शिव है, वही पार्वती है। जहां मन लगे, देखो हमारी आराध्य देव राधा है, इसलिए हम तो राधा ही राधा बोलेंगे। जहां मन लगे वही नाम ले लो, वही पावर है, वही कल्याण में है, उतनी ही सामर्थ्य हर नाम में विराजमान है, क्योंकि वो उसी परम तत्व का नाम है ना, राधा 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 राधा। तो सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में जे भी आई तो कामना अपने आप चली जाए। मलिन मन में कामना होती है और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेंगी।